अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम बनाएंगे आज क्रिस्पी वेफर रोल। तो मैं बनाऊंगी आज क्रिस्पी वेफर क्रीमी रोल। तो आज बनाएंगे हम इसकी रेसिपी। तो किस तरह से बनाएंगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा ली हूँ आधी कटोरी लेंगे हम चीनी, पिसी हुई 2 अंडे और वेनिला एसेंस इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे देसी घी 5 से 6 चम्मच जितना हम लेंगे छोटे वाले। तो यहाँ पर हम एक बाउल में अंडे निकालेंगे और इसकी हम जर्दी एक साइड में कर देंगे। हम इसका वाइट वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे और ये जर्दी को हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 अंडे इसके अंदर डाल दी हूँ। इसके अंदर चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमें पिसी हुई चाहिए। फिर यहाँ पर हम डालेंगे आधी कटोरी देसी घी। आप चाहे तो वेजिटेबल घी भी डाल सकते हो या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम आधी कटोरी जो हमने मैदा लिया था छानकर इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच जितना इसमें हम सोडा डालेंगे और 1/2 चम्मच जितना इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स न रहे। इसे अच्छी तरह से इसी तरह से हमें यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम 5 से 6 बूंदे डालेंगे वेनिला एसेंस के और फिर हम दूध ऐड करेंगे जितना चाहिए बैटर बनाने के हिसाब से। हमें इस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें ऐड करना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच ही मैंने यूज़ की थी। तो इसके अंदर हमें जितना चाहिए उतना ही बैटर के हिसाब से हम डालेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें चाहिए। इसमें 3 चम्मच जितना दूध गिरा हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें डाला नहीं गया। गैस ऑन करेंगे। एक तपेली में पानी रखकर फिर हम इसके ऊपर से एक बाउल रखेंगे और इसके अंदर हम चॉकलेट पिघलने के लिए रखेंगे। ये चॉकलेट मैंने 400 ग्राम का पैकेट लाई हूँ। इसमें जितना यूज़ होगा इतना ही हम इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये 400 ग्राम का पैकेट था। हमें जितना चाहिए इसके अंदर इस हिसाब से हम टुकड़े कर कर डाल देंगे। इसे हमें रोल के अंदर यूज़ करना है तो हम इस हिसाब से इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। जितना यूज़ करने में आएगा उस हिसाब से हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छे से ये मेल्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है। इसी तरह से हमें चाहिए। एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे और इसे हम हल्का हल्का सा गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए हल्का हल्का सा तो फिर इसे हम नीचे उतारेंगे और फिर नीचे उतारने के बाद में इसमें 1 चम्मच बैटर डालेंगे जो हमने वेफर रोल बनाने के लिए रेडी किया था। इसमें हम डालकर इसे अच्छे से ब्रश की मदद से इस तरह से हम फैलाएंगे। चम्मच की मदद से भी फैला सकते हो। इसे बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। जब ये किनारे छूट जाएंगे तो फिर हम इसे हल्का हल्का किनारों से निकालते हुए इस तरह से हम निकालेंगे और फिर इसे पलटी कर कर 30 से 40 सेकंड के लिए इसी तरह से हम पकाएंगे। दूसरी साइड से फिर इसे हम फिर से पलटा लेंगे और जब ये पलट जाए तो फिर हमें बॉल पेन की मदद से इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से ये इसका रोल बनकर रेडी हो जाता है। अब इसे हम दबाते हुए पकड़ेंगे और इसके अंदर से जो हमने बॉल पेन डाला था इसे निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कितने अच्छे से क्रिस्पी रोल बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं चम्मच की मदद से भी इसे बनाऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीके से चम्मच की मदद से भी बन जाता है। जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं उसी तरह से आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी बना सकते हो या फिर आप ब्रश की मदद से भी बना सकते हो। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है तभी क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर 3 मिनट के लिए इसे भी हम इसी तरह से पकाएंगे। तो ये 3 मिनट इसे हो चुके हैं। ये अच्छे से निकल रहा है। इसे आप किसी भी चम्मच की मदद से निकाल सकते हो। तो मैंने देखिए दोस्तों स्टील वाली फुलतानी से भी इसे ट्राई की हो और काले चम्मच से भी मैंने इसे ट्राई की हो।
ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। इसे पलटी कर देंगे और इसी तरह से हम इसी के अंदर हमें रोल बनाना है। अगर हम बाहर निकाल कर इसे बनाएंगे तो ये बन नहीं पाएगा, इसलिए इसे इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें फ्राई पैन के अंदर ही इसे इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से इसे रोल बनाकर रेडी करना है और दबाते हुए फिर इसे निकालना है। फिर ये 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितने अच्छे से ये रोल बनाकर रेडी कर ली हूँ। ये क्रिस्पी रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर हमने कोन बनाए थे, तो हम यहाँ पर इसके अंदर कैडबरी जो हमने पिघाली थी इसके अंदर हम डालेंगे, यानी कि इसके अंदर हम चोकोस डालेंगे। इस तरह से एक मैंने छोटा कोन बनाई थी और एक हम बड़ा कोन बनाएंगे, जिससे हमें इसके अंदर भरने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसमें डालूँगी चम्मच की मदद से, और इसे हम फिर ऊपर फोल्ड कर इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसे कट लगाऊंगी क्योंकि हमें इसे ज़्यादा कट लगाना है। इसी तरह से हमें इसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए कितने आसान तरीके से ये चौकोस इसमें बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ये इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से दोनों साइड से इसे इसी तरह से भर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से ये बनकर घर में ही रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर चौकोस भर लेंगे। ये इतने अच्छे से रेडी होते हैं कि आपको बार बार बनाने की इच्छा होगी, और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ये कम बजट में बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छे से बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब जो हमने दूसरा कोन बनाया था इसे हमने बिल्कुल बारीक सा इसे कट किया है। इस तरह से हमें इसे सर्व करना है और इसे इसके ऊपर से चोकोस डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे बनाकर रेडी कर ली है। हमारे वेफर क्रिस्पी रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।